क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं 6 का फर्स्ट नंबर। इफ ए मैट्रिक्स दिया है सो दैट ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4 आइडेंटिटी इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स होगा, ये हमें प्रूव करना है और फिर उसके ए इनवर्स भी फाइंड करना है, यानी इसका यूज करके हमें ए का इनवर्स भी फाइंड करना है। तो चलिए पहले इसको शो करते हैं। हम लोग LHS वाला पार्ट लेते हैं, छोटा सा है, आसानी से आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस का 3a प्लस 4 आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2, ए स्क्वायर यानी इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना होगा, -1 -1 2 -2, फिर इनटू में -1 -1 2 -2, फिर प्लस का 3a, तो 3a यानी कि -1 -1 2 -2, और फिर प्लस 4 आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी तो आपको पता ही है 1 0 0 1 2 ऑर्डर का। चलिए पहले अब इस दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और में फर्स्ट कॉलम से तो 1 -2, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से, ठीक है, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम से तो आ जाएगा 1 प्लस का 2, फिर सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 2 माइनस का 4, सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से तो माइनस का 2 और प्लस का 4, माइनस का 2 और प्लस का 4, फिर प्लस 3a यानी सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आ जाएगा -3 6 -6, और यहाँ 4 से आइडेंटिटी है तो 4 इंटू में है तो ये सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब इन यहाँ पे देखिए, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ 3, यहाँ -6 और यहाँ पर 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ देखो 1 -3 6 और यहाँ -2, इन दोनों का ऐड करेंगे तो देखो एलिमेंट क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 0 0 0। तो हमने ये एक जीरो मैट्रिक्स दिखा दिया ना, RHS हमने ला दिया, तो हमने क्या दिखा दिया कि ए स्क्वायर प्लस का 3a है ना, ये ना है, और प्लस में 4 आइडेंटिटी इक्वल टू में एक जीरो मैट्रिक्स है। चलिए ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखते हैं नाउ हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड, इसके हेल्प से निकालना है तो ए इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू में ए का इनवर्स, 3a इंटू में ए का इनवर्स, 4 आइडेंटिटी इंटू में ए का इनवर्स, और जीरो मैट्रिक्स इंटू में ए का इनवर्स। तो देखो यहाँ ए आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ए मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और ये भी जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, यानी कि ये 3 आइडेंटिटी हो जाएगा और प्लस 4 ए का इनवर्स यहाँ आ जाएगा और इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। चलिए तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या दिया था, -1 -1 2 -2, ये ना था, देख लेते हैं, -1 -1 2 -2, और प्लस में 3 आइडेंटिटी आपको पता ही है 1 0 0 1, और प्लस में 4a इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। चलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -1 2 -2, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 3 0 0 3, और प्लस में 4a इनवर्स इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। यहाँ देखिए ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर तो ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 -1 2 1, प्लस में 4a का इनवर्स इक्वल टू में एक जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाते हैं, तो 4a इनवर्स इक्वल टू में यहाँ माइनस ऑफ, या अंदर माइनस सबका साइन चेंज कर दो, ये भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -2 प्लस का 1 -2 माइनस का 1, ये ना हो जाएगा जी। तो ये 4 जाके हर एक एलिमेंट में डिवाइड करेगा तो a का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -1/2 1/4 -1/2 -1/4, यही आपका वैल्यू आ जाएगा। समझ गए, यही आपका ए का इनवर्स आ गया यहाँ से, समझ गए।